आधीशो गुणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। नमस्कार, सुस्वागतम। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान प्रथमोध्यायः। इस कोर्स में, इस अभ्यासक्रम में अध्ययन का जो विधि हमने स्वीकार किया है वो पाठ अवबोध अनुष्ठान इस प्रकार से है। इसमें से पाठ और अवबोध इस कोर्स में, इस अध्ययन में, इस अभ्यासक्रम में संभव है। इस पाठ और अवबोध के आधार पर आपको आपके चिकित्सा व्यवहार में, आपकी क्लिनिक में, आपकी प्रैक्टिस में निदानात्मक और चिकित्सात्मक इस प्रकार से अनुष्ठान करना है। तो इस कोर्स की, इस अभ्यासक्रम की मर्यादा पाठ और अवबोध इतनी ही है। इसी का विस्तार सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 3 के अंत में किया गया है कि अध्ययन का विधि यद्यपि पाठ अवबोध और अनुष्ठान इस प्रकार से है, फिर भी इसको और इलैबोरेट, इसको और विस्तारित रूप में बताया जा सकता है। तो सुश्रुताचार्य ने इसको वाक् सौष्ठवे अर्थ विज्ञाने प्रागल्भ्ये कर्म नैपुणे तदभ्यासे च सिद्धौ च यतेत अध्ययनांतगः, अध्ययन अंतगः, जिसको अध्ययन के अंत तक जाना है, यानी अध्ययन की परिपूर्ति की स्थिति तक जाना है, उसका प्रथम सोपान, फर्स्ट स्टेप, पहला कदम ये वाक्सौष्ठव है। वाक्सौष्ठव अर्थात शुद्ध उच्चारण, योग्य उच्चारण, जिसे वाग्भट ने पाठ के रूप में कहा है। और आगे का जो अवबोध है, इसके दो भाग सुश्रुताचार्य ने किए हैं। एक अर्थ विज्ञान है, अर्थात वहां पर लिखे हुए वचनों का, पदों का, शब्दों का अर्थ जानना, और प्रागल्भ्य अर्थात उस अर्थ के आगे जाकर उसका विस्तार से अध्ययन यथासंभव सभी संदर्भों के साथ करना। यही बात चरक सिद्धि 12 के अंतिम श्लोक में आपको प्राप्त होती है, जहां पर वो लिखते हैं इदम अखिलम अधीत्य। अधीत्य का अर्थ है पाठ, अधीत्य का अर्थ है उच्चारण, अधीत्य का अर्थ है पढ़ना, अधीत्य का अर्थ है वाक्सौष्ठव। फिर आगे लिखते हैं यो विमृशति अविमना, यो अविमना विमृशति, एकाग्र रूप से मन को इधर उधर जाने न देते हुए। विमन, मन का अर्थ एकाग्रता, विमन, विमनस्क शब्द आपने सुना है। तो विमन न होते हुए, अविमना, तो दो नकारों का एक सकार, टू नेगेटिव में एक वन अफर्मेटिव। अविमना, मन को इधर उधर न जाते हुए, अविमना विमृशति, विमृशति अर्थात स्पर्श करना। मर्श का अर्थ होता है स्पर्श, लेकिन विमृशति का अर्थ होता है विमर्श, अर्थात अवबोध करता है, अध्ययन करता है विस्तार से। अविमना, एकाग्र रूप से उसका अध्ययन करता है। और प्रयोग नित्य अर्थात अनुष्ठान। तो आप पाठ अवबोध अनुष्ठान कहो, या अधीत्य विमृशति अविमना प्रयोग नित्य कहो, या वाक्सौष्ठवे अर्थ विज्ञाने प्रागल्भे और कर्म नैपुण तदभ्यास सिद्ध। ये जो बातें हैं, ये सारी तीनों आचार्यों ने अलग अलग शब्दों में इन्हीं 3 सोपानों को लिखा है। अभी इसमें पाठ और अवबोध इस अभ्यासक्रम का उद्देश्य है, सामर्थ्य है और मर्यादा है, जिसे हम सुश्रुत की शब्दों में वाक्सौष्ठव, अर्थ विज्ञान और प्रागल्भ्य कहेंगे, और चरक के शब्दों में इदम अखिलम अधीत्य यो अविमना विमृशति, यह कहेंगे। इसके आधार पर आपको अगला अंतिम जो आपका उद्देश्य है वो करना है, दैट इज अनुष्ठान। आपकी प्रैक्टिस, आपकी क्लिनिक में आप निदानात्मक चिकित्सात्मक जो व्यवहार करेंगे वो, यह सुश्रुत के शब्दों में ये 3 भागों में होता है। कर्म नैपुण्य, स्किल इन योर प्रैक्टिस, तद अभ्यास, उस प्रैक्टिस का निरंतर रूप से योग होते रहना, यानी प्रैक्टिस का कई सालों तक चलते रहना। तद अभ्यास, अभ्यास क्या है? शीलनम सतत क्रिया। आपने जो कर्म नैपुण्य प्राप्त किया है, जो स्किल प्राप्त किया है, उसका उपयोग महीनों तक, सालों तक, दशकों तक करते रहना। और 10, 20, 30 साल की प्रैक्टिस के बाद हो सकता है कि आप सिद्ध, सिद्धि, श्योर शॉर्ट सक्सेस तक पहुंचते जाए। यही चरक सूत्र 1 के अंत में लिखा है कि सिद्धिर आख्याति कर्मणाम विषया, इस तरह से मात्रा कालाश्रया युक्ति, सिद्धिर युक्तो प्रतिष्ठिता। तो सिद्धि यह अंतिम सोपान है।
अभी इसमें से जो प्रथम दो है, पाठ और अवबोध, या सुश्रुत के अनुसार इसके तीन भाग हैं, वाक् सौष्ठव, अर्थ विज्ञान और प्रागल्भ्य। इसमें से वाक् सौष्ठव जो है ये पैसिव है, क्योंकि जो लिखा है वो उच्चारण करके मैं आपको बताऊंगा हर अध्याय का। यानी वाग्भट के 120 अध्याय, तो 120 अध्यायों का उच्चारण, या वो वृत्तबद्ध है, अनुष्टुप वृत्त में है, कुछ कुछ जगह पर अलग अलग वृत्त भी है। अष्टांग हृदय का जो मंगलाचरण है वो इंद्रवज्रा या उपजाति वृत्त में है, तो उस वृत्त में उसका उच्चारण न कहते, उसे कहेंगे गायन करेंगे। तो ये वाक् सौष्ठव या पाठ या इदम अखिलम अधीत्य, इस विधि का ये आचरण हो जाएगा। आगे के जो दो है वो आपका इंटरेस्ट है, वो आपकी इच्छा है। इस कोर्स को ज्वाइन करने का, इस अभ्यासक्रम में प्रवेश लेने का आपका उद्देश्य, आपका प्रयोजन, आपका इंटरेस्ट अवबोध है, या सुश्रुत की परिभाषा में अर्थ विज्ञान और प्रागल्भ्य है। तो अर्थ विज्ञान क्या है? अर्थ विज्ञान का पहला स्वरूप है कि जो संस्कृत में वहां पर श्लोक है या वाक्य है, अगर पद्यात्मक है तो श्लोक है, गद्यात्मक है, प्रोज है तो वाक्य है, उस वाक्य को हम भली भांति समझें। समझने के लिए पहले उसमें से जो संधि है उसको विलग करें, उस संधि का मोक्ष करें, उस संधि का आपको विलगीकरण एक एक शब्द करके बताएं, फिर उसके कोई सामासिक शब्द हो उनको करें, फिर उनकी विभक्ति या कारक, प्रथमा द्वितीया षष्ठी सप्तमी ये बताएं, फिर उसमें जो वर्ब है, क्रियापद है, उसको देखकर उस वाक्य का आपके सामने प्रस्तुतिकरण करें और उसका सरल हिंदी में आपको अर्थ बताएं। ये हो गया प्राथमिक अर्थ विज्ञान। लेकिन अवबोध जो है उसके दो भाग है, एक अर्थ विज्ञान जो आपको शब्दों का अर्थ बताएगा, और उसके आगे सुश्रुत का भी कहते प्रागल्भ्य। प्रागल्भ्य का अर्थ है कि उस शब्द के अर्थ का आपके निदानात्मक और चिकित्सात्मक व्यवहार में किस प्रकार से उपयोग होगा। प्रागल्भ्य का दूसरा अर्थ मैं समझता हूं कि आप वाग्भट के विषयानुक्रम से उस विषय को सभी ज्ञात संदर्भों से अध्ययन करें। You try to explore all the available resources regarding that subject as per the series given by वाग्भट। क्योंकि चरक और सुश्रुत में विषयों का अनुक्रम जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, थोड़ा सा अनुक्रम जो है वो विस्कलित है। इसे वाग्भट ने कहा है अति विप्रकीर्णेभ्य, विषय जो है वो यहां वहां बिखरा हुआ है, इसलिए विषयों का अनुक्रम जो है अध्ययन के सौकर्य के लिए ये वाग्भट का उचित है। और वाग्भट उस विषय को वहां पर जब उच्चारण करता है तो उसी समय उस विषय को आप चरक से, सुश्रुत से, चरक के टीकाकारों से, सुश्रुत के टीकाकारों से और वाग्भट के भी टीकाकारों से एक साथ पढ़ेंगे, तो आप उस विषय के बारे में, उस श्लोक के बारे में, उस शब्द के बारे में कितने लोगों का मत आपके सामने होगा। तो चरक का, सुश्रुत का, वाग्भट का, वाग्भट के दो अर्थ है, हृदय का, संग्रह का, फिर वाग्भट के दो टीकाकार, संग्रह का एक टीकाकार, चरक का एक टीकाकार और सुश्रुत के दो टीकाकार। ऐसे आपके सामने इतने लोगों का एक समय में उस शब्द के लिए, उस विषय के लिए जो उपलब्ध ज्ञान है वो एक समय में अगर आप अवलोकित करेंगे तो आप प्रगल्भता को, विजडम को पहुंच जाएंगे। अर्थ से आगे, मीनिंग से आगे आप विजडम तक जाएंगे। ये इस अभ्यासक्रम का, इस कोर्स का उद्देश्य है। तो आइए, स्वागत है इस विधि से अध्ययन करने का। ये जो अभ्यासक्रम है उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन कि आपने इस प्रकार के अध्ययन का जो विधि है उसका स्वीकार किया है। तो आरंभ करते हैं। हरिओम। अष्टांग हृदय सूत्र स्थानम प्रथमोध्याय। प्रथम अध्याय के आरंभ के पहले ही इस ग्रंथ की मंगल परिसमाप्ति के लिए वाग्भटाचार्य ने मंगलाचरण का उल्लेख किया है, जो आप सभी को ज्ञात है। उसका गायन उच्चारण करेंगे। रागादिरोगान् सततान् शक्तान् अशेषताय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्य मोहार्तिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै।